ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है। और इससे जुडिशियरी की मर्यादा घटी है। अगर कोई भी अगर कानून से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने चीफ जस्टिस के ऊपर जूता मारने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, कड़ी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि अगर चीफ जस्टिस के वक्तव्य से अगर आपको कुछ मतभेद था, डिफरेंसेस था, तो उसको एक तरीका होता है। क्योंकि प्रजातंत्र में मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और का वकीलों को तो कानून भी पता है, और उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना घटती है, केवल यह कि चीफ जस्टिस ने कुछ मुद्दे पर ऐसी टिप्पणी की, उससे कोई कोई लॉयर उससे अगर डिससेटिस्फाइड हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जूता और चप्पल उठा करके चीफ जस्टिस को जो है मारने के लिए, चाहे मारने का प्रयास किया जाना, ये तो टोटली जो है भर्त्सना योग्य कार्य। कोई भी लॉयर, जो भी लॉयर था, वो लॉयर जरूर होगा, लाइसेंस उसको जरूर मिला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि लॉ का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं हो तो प्रजातंत्र नहीं हो। तो मेरे समझ से टिप्पणियां अगर कोर्ट में होती है तो वो ऑर्डर का पार्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई भी जज बहुत सारे प्रकरणों को सुनता है, तो सुनकर के बीच में टिप्पणियां लिखी जाती है, तो टिप्पणियां का अर्थ ये नहीं है कि वो जुडिशियल ऑर्डर का पार्ट होता है, पहली बात। अगर कोई भी स्टेटमेंट जुडिशियल ऑर्डर का पार्ट नहीं होता है, तो वह वो एक कोर्ट में बोला जाता है, जज अपने वक्तव्य को और अपने 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 स्टेटमेंट को बताते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा ही निंदा पूर्वक ये निंदनीय है। बग तर्क तो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरा ये तर्क है कि इंस्टीट्यूशन की मर्यादा उसके लॉयर और जजेज के बीच में संबंधों से होता है। अगर लॉयर और जज की मर्यादा हो, तो शायद बाहर के लोग भी उसको मर्यादा के अंदर देखते हैं। अगर अंदर ही अगर इस तरह के लोग हैं और तर्क देते हैं कि भगवान के प्रति अगर कोई भी अगर जजों की टिप्पणी हो तो इस तरह से किया जाएगा, तो आप अपना 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 निर्धारण अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। यहाँ संविधान है, और संविधान में जूता से मारना जो है एक वो गलत कार्य समझा जाता है। और वो भी चीफ जस्टिस के ऊपर, क्योंकि इसका मैसेज जो है वर्ल्ड ओवर गया है कि भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह की घटना घटी है। तो मेरे समझ से ये पूरी तरह से गलत है, और इस पर जितना भी तर्क दिया जाए वो गलत है। और उनको, मैं तो कहूंगा कि उनको वकालत से जो है कुछ दिन के लिए जो है हटना चाहिए, और आत्म मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए, मर्यादा ही नहीं है। तो प्रजातंत्र का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। प्रजातंत्र में मर्यादित रूप से व्यवहार करना जो है पहला शर्त है। अगर यही शर्त का उल्लंघन होता है, तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र तो बचेगा ही नहीं। प्रजातांत्रिक मर्यादा जो है वो तो होना चाहिए व्यक्ति में। अगर कोई भी, अगर कानून का सम्मान आप नहीं करते हैं, जिस कानून से आप लाइवलीहुड कमाते हैं, जिस कानून का हवाला देते हैं रूल ऑफ लॉ, और वही रूल ऑफ लॉ अगर आप ब्रेक करते हैं, तो आप किस तरह के एडवोकेट हैं? आप एडवोकेट, आप रूल ऑफ लॉ क्या जो है अपहोल्ड करते हैं कोर्ट में। अगर सरकार अगर कोई काम गलत करती है, तो उसको आप कोर्ट में ले जा करके उसके पक्ष और विपक्ष में स्टेटमेंट को रखते हैं, वक्तव्य को रखते हैं। अगर आपको रूल ऑफ लॉ ही पता नहीं हो, तो हम समझते हैं कि उसका कोई तर्क ही नहीं हो सकता है। अगर आप रूल ऑफ लॉ के दायरे में नहीं है, अगर लीगल फ्रेमवर्क आप नहीं समझते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक कानूनी तर्क हो सकता है। इसको तो कोई लेमैन भी, हम तो लॉमैन है, कोई लेमैन भी ये बता सकता है कि जो भी एडवोकेट ने किया है वो गलत किया है। और कोई भी तर्क उसके कार्य को
लीगल नहीं कर सकता है। चाहे वो आप भगवान पर टिप्पणी टिप्पणी देना, तो हो सकता है कि आप मेरी टिप्पणी से असहमत हो। आप हो सकता है कि आप हमसे आहत हो, तो आप वो केस करते हैं ना चीफ जस्टिस के अगेंस्ट। आज वो चीफ जस्टिस हैं, 2-3 महीने के लिए और हैं। उस जब अगर अपने अपने जो चीफ जस्टिस ने कानूनी जो अपने फ्रेम वर्क है उससे अगर उल्लंघन किया है, तो उनके अगेंस्ट भी केस हो सकता है। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि रिटायर होने के बाद वो साधारण आदमी हो जाते हैं। आप अभी चलो अभी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको आहत किया है तो आप डैमेजेस के लिए आप केस करो भाई। अगर ऐसा है कि सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, चीफ जस्टिस भी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन और कानून का उल्लंघन चीफ जस्टिस ने किया है तो उसके कानूनी रेमेडी है। आप कानून के रेमेडी में जाते हैं, ना कि आप वहीं जस्टिस करना शुरू कर दे जूता निकाल करके। ये कहाँ की जस्टिस है? ये तो गलत है, टोटल बिल्कुल गलत है, इसकी बिल्कुल। निंदा की जानी चाहिए। देखिए, ये मेंटल डिप्रेविटी है, ये कोई कानून में इसको व्याख्या नहीं किया गया है। ये पेटी क्राइम में बोला जाता है, इसको बोलते हैं पेटी क्राइम। पेटी क्राइम के लिए जो है ना, इंडियन पीनल कोड में भी कोई व्यवस्था नहीं थी, और बीएनएसएस में भी नहीं है। अगर मान लिया जूता तो गया नहीं उनके पास अभी तक, वो तो प्रयास किया, तो एक अटेम्प्ट किया जा सकता है कि अटेम्प्ट, लेकिन अटेम्प्ट भी अगर करे जूता से, तो जूता से तो किसी का जो है वो कुछ हो सकता नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि इस क्राइम को पेटी क्राइम्स बोलते हैं। ये मोरल जो डिसोबीडियंस है, ये मोरल डिप्रेविटी है। इसको जो है क्राइम के, मैं नहीं समझता हूं उसकी क्राइम की परिभाषा में आता है। लेकिन हाँ, ये क्राइम की परिभाषा में तब आता है जब इतने बड़े कोर्ट में आप जो है एक पब्लिक ऑफिस के ऑफिसर के विरुद्ध इस तरह का काम करते हैं, और अगर जुडिशियरी के काम बाधित होती है इससे, तो नेचुरली जो है वो क्राइम के दायरे में आएगी। न कि उनका जूता फेंकना, बट और भी जो जूता फेंकने से संबंधित जो बाधाएं हुई है उसमें वो आ जाएंगे। इसमें निश्चित रूप से उनको सजा हो सकती है। अब कितनी सजा होगी, नेचुरली अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, अगर इस तरह से काम करने लगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो जजेज को पावर है ही है ना, तो निश्चित रूप से उन पर हो सकती है। लेकिन मैं आज ही जाना, मैं सुप्रीम कोर्ट में था, तो मुझे बताया गया कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको माफ कर दिया है। माने उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए वो प्रस्तावना नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो निश्चित रूप से उसमें कोई सजा नहीं होगी। बिल्कुल देखिए, आप एक बात समझें, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, दे आर ट्रस्टी ऑफ द पब्लिक, पब्लिक, दे आर ट्रस्टी ऑफ द पब्लिक। दे अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। आई मीन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीफ जस्टिस हमारे देश के हैं, दे अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। दे आर सिंबल ऑफ जुडिशरी, दे आर सिंबल ऑफ जुडिशरी, दे आर सिंबल ऑफ लॉ। तो ये हमला इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, ये चीफ जस्टिस के ऊपर हमला नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर है।